हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग भी शिवेंद्र पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं लैटिन मैगजिम्स, यानी कि लैटिन लीगल मैगजिम्स, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई जुडिशियल एग्ज़ाम हो, एपीओ हो या फिर एआईबीई का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मोस्टली जो सबसे ज़्यादा फोकस करके हमने आज की वीडियो लैटिन मैगजिम्स पर बनाई है, वो बनाई है एआईबीई, जो 819 एग्ज़ाम आप सभी का होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी मैगज़िम है वो है अब इनिशियो। अब इनिशियो को हिंदी में कहते हैं आरंभ से। अब इनिशियो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो हिंदी के इनिशिएशन आपने सुना होगा, प्रारंभिक शब्द से बना हुआ है, यानी कि किसी चीज़ की शुरुआत करना। नेक्स्ट है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसे मेन सिट्रिया। ये तो वो मैगज़ीन है जिसको हर लॉ स्टूडेंट जानता है, जो आईपीसी में आप लोग पढ़ते थे। कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी अपराधी नहीं होता, यानी कि सबसे पहले आपका मन अपराधी होना चाहिए। मन में गलत भावनाएं आएंगी, तभी उन गलत भावनाओं के चलते आप कोई गलत एक्ट करोगे, तभी वो अपराध माना जाएगा। ठीक है, और मोस्टली इसको कहीं डिफ़ाइन इस प्रकार की मैगज़ीन को नहीं किया गया था आईपीसी के अंतर्गत, बट बहुत से ऐसे सेक्शंस थे जहाँ पर जो है वो मेंस रिया को इंक्लूड किया गया था। बहुत से वर्ड जैसे कि बेईमानी, कपट और आपका इंटेंशन, दुर्भावना, ये बहुत सी चीज़ थी। छल, ये बहुत से जो चीज़ें हैं, बहुत से वर्ड थे जिनके अंतर्गत जो है मेंस रिया को इंक्लूड किया गया था। डायरेक्ट इस वर्ड को कहीं इंक्लूड नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बट अब यहाँ पर देखिए, आईपीसी में किसी सेक्शन में तो था नहीं, बेसिक एक नॉर्मल ये कंसेप्शन था। तो इसका मतलब है जो आपका अवधारणा है, यदि मैगज़ीन है, ये बीएनएस के अंतर्गत भी आपको इंक्लूड रहेगी। नेक्स्ट है एलएबी। ये इंडियन एविडेंस एक्ट की लैटिन मैगज़ीन है, जो कि पहले कहाँ आती थी, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 11 में आती थी, बट अब 11 में नहीं आएगी। बीएसए के सेक्शन 9 के अंतर्गत अब ये पहुंच गई है, अन्यत्र उपस्थित होने का विभाग, यानी कि इसमें ऐसी चीज़ों की बात की गई जो नॉर्मली अगर देखें तो रिलीवेंट नहीं थी, बट रिलीवेंट थी। कब? जब वो सुसंगत और वादक तथ्यों से इनकंसिस्टेंट हैं, तब वो रिलीवेंट मानी गई हैं। तो बीएसए के किस सेक्शन के अंतर्गत होंगी? 9 के अंतर्गत होगी। तो यहाँ पर वो व्यक्ति जो है अन्यत्र उपस्थित होने का विभाग दे सकता है कि यहाँ पर जिस अपराध का उस पर आरोप लगाया गया है, उस अपराध के समय वो बता सकता है कि वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, बल्कि किसी ऐसी जगह उपस्थित था जहाँ से अपराध होने के समय और जिसमें व्यक्ति वहाँ पर प्रेजेंट था, जितना भी टाइम उनको वहाँ पर लगा, उस समय के अंदर वो घटनास्थल पर प्रेजेंट नहीं हो सकता था। दूरी भी यहाँ पर मायने रखती है। इसमें एक लीडिंग केस था, दूधनाथ पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट हमारी जो मैगज़ीन है वो है ए इक्विटास एस्ट क्वासी इक्वलिटीज, यानी कि समानता ही साम्य है, यानी कि समता ही साम्य, यानी कि यदि सभी चीज़ों में समानता होगी तो वही चीज़ क्या होगी? इक्वलिटी होगी। ठीक है, इक्वलिटी लॉ से संबंधित ये जो है ये मैगज़ीन है। नेक्स्ट है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, यानी कि नेचुरल लॉ से। आप जानते हैं, दूसरे पक्ष को भी सुनो, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी कोर्ट के अंदर अपना केस लेकर गई और उसी को सुनकर जो है जजेस ने, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। ऐसा नहीं होता, दोनों पक्षों को सुना जाता है, दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात ही लास्ट डिसीजन दिया जाता है। तो नेचुरल लॉ का सिद्धांत है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दूसरे पक्षकार को भी सुनना चाहिए। बोनाफाइड सद्भावनापूर्वक, आईपीसी में आपने बहुत ये वर्ड देखा होगा, बीएनएस में भी आप बहुत ज़्यादा इस वर्ड को देखेंगे। यहाँ पर सद्भावना वर्ड जुड़ जाता है, वहाँ पर मोस्टली उस व्यक्ति के कार्य करने का, जो वो क्रिमिनल वर्क कर रहा है, उसको क्या हो जाता है कि वहाँ पर उसकी मेन इंटेंशन नहीं थी इस गलत काम को करने की, वो तो बोनाफाइड में सद्भावनापूर्वक उस काम को कर रहा था। केवियट एम्प्टर, क्रेता सावधान रहिए। मेनली रूल है, किसके लिए है ये मैगजीन? क्रेताओं के लिए। भाई आप सामान खरीद रहे हैं, सावधान आपको रहना चाहिए। आप पैसे खर्च करके सामान ले रहे हैं, दुकानदार के ऊपर ना रहे, उसने कहा जी ये सामान बहुत अच्छा है, इसको ले जाइए, आपने उस पर भरोसा करके सामान ले लिया, बट सामान अच्छा नहीं निकला, तो उस पर विश्वास मत कीजिए। वो तो अपना सामान बेचना ही बेचना है, उसको देखना आपको है कि आपको उचित लग रहा है, नहीं लग रहा, सही है या नहीं, क्योंकि सावधान आपको रहना चाहिए, खर्चा आपका हो रहा है। नेक्स्ट है डेमनम साइन इंजूरिया, बिना क्षति के हानि। यह जो मैगजीन है यह टोट के अंतर्गत आती है, और एआईबी में ये ध्यान रखिएगा, आपसे पहले भी पूछी जा चुकी है, यानी कि बिना क्षति के हानि। क्षति तो किसी को नहीं हुई है, बट हानि हो गई है। डिफैक्टो, डिफैक्टो का मतलब होता है वस्तुतः, यानी कि जो चीज़ वास्तव में है,
यानी कि उसके बारे में आप कल्पना नहीं करें, वो वास्तव में है। जैसे कि चीफ मिनिस्टर का पोस्ट है आपके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राष्ट्रपति की पोस्ट है, आर्टिकल 52 कहता है। तो ये चीज़ें जो हैं डिफैक्टो है, वास्तव में जिस चीज़ का अस्तित्व वास्तव में है वो आपकी क्या कहलाती है, डिफैक्टो के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आपका डी जूरे वो होता है जिसकी जो अस्तित्व है वो लॉ के थ्रू होता है, विधि के थ्रू होता है, यानी कि उसका अस्तित्व कैसे है, विधित है। वो चीज़ें जो है डी जूरे की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है डी मिनिमम नॉन क्यूरेट लैक्स, यानी कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। सिंपल आपका माइंड क्या होगा, IPC 95, बट वहाँ भी जाना चाहिए, पर अब एक जगह और जाना चाहिए, BNS 33 के अंदर, क्योंकि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। ये जो प्रोविज़न है ये अब आपके BNS के अंतर्गत आपको देखना होगा, सेक्शन 33 के अंतर्गत आते हैं। भाई किसी व्यक्ति, आप मोस्टली देखिए पेन तो नहीं चलते कि मैं कहूँ कि आपने किसी की जो पेन आप चलाते थे, कि आपने किसी की जो डिब्बी आती थी जिसमें इंक आती थी उससे आपने इंक चुरा ली, उसको तो अब मैं एग्जांपल नहीं दे सकती क्योंकि आप जो है वो वाला पेन नहीं चलता, शाही भरने वाला। मोस्टली अब क्या है, किसी की माचिस वगैरह रखी, आपने उसमें से कुछ तिल्लियाँ निकाली तो वो चोरी होगा नहीं। बहुत सी छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ें जो किसी व्यक्ति पर बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डालती, हानि नहीं पहुंचाती, तो उनको अपराध की कैटेगरी में यहाँ पर नहीं माना गया है। एक्स पोस्ट फैक्टो कार्योत्तर विधियाँ, अब इसको देखकर आपको सिंपल याद आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 का क्लॉज फर्स्ट, एक्स पोस्ट फैक्टो कार्योत्तर विधियाँ। यदि कार्य करने के बाद कोई विधि बनी है तो वो क्या होगी, भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगी, भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगी। यदि मैंने आज कोई ऐसा एक्ट किया है जो क्राइम है, बट आज उससे संबंधित कोई ऐसा लॉ नहीं है जो इसको कायम बनाता हो, बट अगर नेक्स्ट डे बन गया है, ठीक है, नेक्स्ट डे बन गया है, यानी कि 4 अगस्त से बन गया, 3 अगस्त को नहीं है, तो भाई वो फिर ऐसा नहीं कि मैंने वक्त 3 अगस्त को किया था, 4 अगस्त को लॉ बना तो फिर मैं भी उसके लायबल होंगी, बिल्कुल ही। कार्योत्तर विधियाँ, कार्य करने के पश्चात जो विधियाँ बनाई जाती हैं, तो विधि बनने के पश्चात अगर आप कार्य करोगे तो ही लायबल होगा, और उससे पहले कर रहे हो तो नहीं होगे, ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के क्लॉज फर्स्ट में एक्स पोस्ट फैक्टो के संबंध में प्रोविजन किया गया है। लॉकस स्टैंडाई भी नेचुरल लॉ का ही एक सिद्धांत है जो बात करता है सुने जाने का अधिकार, ठीक है। तो दोनों पक्षों को सुने जाने का अधिकार, एक पक्ष को सुन करके आप जो है यहाँ पर एक पक्ष जो है डिसीजन अपना नहीं दे सकते हैं। फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनीबस बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका। टोड के अंदर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीम आती है आपकी, जो कहती है एक बात मिथ्या तो सब मिथ्या। यदि कोई व्यक्ति एक किसी केस में गवाह है और उसकी जो गवाही है वो लगभग 3-4 मैटर्स पर है, और उसने एक किसी मामले से संबंधित जो गवाही गलत दे दी, तो उसकी बाकी जो गवाहियां हैं सबको क्या माना जाएगा कि सब फाल्स है। यानी कि जब आप एक बात में झूठ बोल रहे हो तो आप जो है विश्वास के पात्र व्यक्ति नहीं हो, इसका मतलब आपकी सारी बातें झूठी हैं। न्यूडम पैक्टम, बिना प्रतिफल के, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 में ये आपको देखने के लिए मिलता है। बिना प्रतिफल के कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता, वॉइड होगा, बट 25 के अंतर्गत जो चीज़ें वहाँ पर दी हैं उनके अंतर्गत रहते हुए। नेक्स्ट है ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा जो हितोक्ति यानी कि एक प्रकार की ओपिनियन होती है कोर्ट की। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।